हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास बोथ आरबीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, क्यों इंपॉर्टेंट है वीडियो? क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में उसको बहुपद बोलते हैं। बच्चों, आप सबको पता होगा कि 40% सिलेबस कम हो गया है और रिमेनिंग जो 60% सिलेबस है उसका पेपर होने वाला है मई के अंदर। दोनों ही बोर्ड्स के टाइम टेबल आपके सामने आ चुके हैं। बच्चों, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इस बार ध्यान क्या रखना है? सिलेबस कम है बट स्ट्रेटजी का ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार आपके मार्किंग स्कीम को यानी हर चैप्टर से कौन से नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, उनका पैटर्न क्या रहेगा, ये सारा कुछ चेंज हो चुका है 2021 के लिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है? इस बार हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक को देखना होगा और उन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे काम करना पड़ेगा। हमारा मिशन है इस बार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बच्चों के आए। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर स्ट्रेटजी। आप सबका स्वागत करता हूं मैं फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, वीडियो सीरीज में लगातार बने रहना। हम एमसीक्यू वीडियो सीरीज, हिंदी में बात करूं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक वीडियो सीरीज, या हिंदी में और बात करूं तो न्यू टाइप की वीडियो सीरीज, जिसके अंदर ए बे से दे ऑप्शंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को खूब सारे देखने को मिलेंगे। राजस्थान बोर्ड का मैं पूरा पैटर्न का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों को आई बटन में लिंक पे दिख रहा होगा, आप जाइए और वीडियो देखिए पहले कि इस बार पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम लोग अभी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। इसी ढंग से हम सारे सब्जेक्ट की साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत 6 के 6 सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज और सीबीएसई बोर्ड में 5 सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज लेके आएंगे। वो वीडियो सीरीज दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विद्यार्थी जिन्होंने साल भर तैयारी नहीं कर पाए वो अभी से जुड़ जाएं और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। एक वो विद्यार्थी जिनका टारगेट पूरा सेट है 100 आउट ऑफ 100, उन बच्चों को इस वीडियो सीरीज से लगातार जुड़े रहना है। वो अपनी तैयारी को जज यहां से कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में कमाल की बात क्या है, जैसे एमसीक्यू वीडियो सीरीज है, उसके बाद वन वर्ड या वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज आएगी, उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन की वीडियो सीरीज आएगी, और उसके बाद जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी वीडियो सीरीज आएगी। उन सब के दौरान यू कैन चेक योर नॉलेज, यू कैन चेक योर स्टेटस कि आपका स्टेटस कहां तक है, आपको कितनी और तैयारी करने की रिक्वायरमेंट है। गाइस, बात करते हैं इस वीडियो सीरीज में खास बात क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं शो करने वाला हूं आपको 10 क्वेश्चंस, और वो 10 क्वेश्चंस आप लोगों को अपने कॉपी पेन लेकर के उसके आंसर्स पहले लिख लेने हैं। उसके बाद में कराऊंगा उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो गाइस, चलते हैं और देखते हैं कि वो 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको 10 क्वेश्चन शो हो रहे होंगे बच्चों। आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और अपने हिसाब से जो पॉलिनोमियल टॉपिक है, बहुपद टॉपिक है, उसमें से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे राजस्थान बोर्ड के अंदर, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी एमसीक्यू क्वेश्चन में उनके क्वेश्चंस आएंगे। तो अपने को वीडियो को पॉज करते हुए उन 10 क्वेश्चंस के, ये जो 10 क्वेश्चन आपको अपीयर हो रहे हैं, 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता रहूंगा। आप वीडियो को पॉज करें और अपने हिसाब से इन 10 क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश करें। यदि आप इन आंसर्स निकाल पाते हैं तो उन आंसर्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, और फिर हम आपको बताएंगे इनके राइट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आप सब ने सारे आंसर्स वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे। अपने आपके नॉलेज को चेक करने के लिए हम आज चलते हैं इन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके गाइस, तो अपना पहला क्वेश्चन था, यदि बहुपद 5x fx 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर k का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान बताइए। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुपद वाले टॉपिक में, पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यह जानना इंपॉर्टेंट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बच्चा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मानक तरीका है किसी भी जो बहुपद है उनको लिखने का। और किस तरह का बहुपद? क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघात बहुपद। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है? एक ऐसा बहुपद। द्विघात कौन सा होता है? एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, या जिसको बोलते हैं डिग्री, हिंदी में जिसको बोलते हैं घात, जिसकी घात क्या हो? 2 हो। इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री आपको 2 दिख रही है, यही यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे बेटा a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। b एंड c जो हैं दे कैन मे 0, यानी वो दे में 0, वो 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो तो भी चलेगा, यानी a कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रह करके बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो गाइस इतना पता होना चाहिए। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी जितनी डिग्री होगी ना, जितनी उसकी घात होगी, उतने ही उसके जीरोज होंगे। जीरोज होंगे यानी शून्यांक होंगे। शून्यांक का मतलब या जीरोज का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, लाइक 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। बेटा यदि इसके अंदर x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, उसे बोलते हैं जीरोस या शून्यांक। हाईएस्ट पावर देखो बेटा इसमें 2 है, तो उसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। एक जीरोस हो सकता है यदि इस तरह का कोई पॉलिनोमियल हो, 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, 7 को उधर भेज दो, 5x को माइनस का 7, तो x का वैल्यू -7/5। यानी यदि इस वाले इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू -7/5 पुट कर दूं, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इट मींस x की वैल्यू -7/5 इज अ जीरोस ऑफ द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ये जो आपका रेखिक समीकरण है, इसका एक शून्यांक हो गया x बराबर -7/5। उम्मीद करता हूं आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि भैया ये तो इसमें तो दो बहुपद हाईएस्ट पावर 2 है। यदि हाईएस्ट पावर 2 होगी, यानी इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मैं ऊपर लिखवा चुका हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो 100% इसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी। अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है, तो इसकी जीरोस भी 2 होंगे। अब 2 जीरोस निकालें कैसे? पहली बात आती है, तो इसमें अलग अलग सिचुएशन है। देखिए पहले बात तो ए को पहचानना जरूरी है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए क्या है बेटा? ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का जो कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट बोले तो गुणांक बोलता हूं, क्या बोलता हूं हिंदी में इसको? गुणांक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉफिशिएंट। यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू आपको दिखेगी उसको ए ट्रीट करना है। अगेन आई रिपीट, मैं दोबारा से इसको बोलता हूं, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को ए मानना है आपको, एक्स के साथ वाली वैल्यू को आपको बी मानना है, एक्स के साथ में जो कुछ वैल्यू लिखा है उसको बी मानना है, और अकेली जो वैल्यू जिसका ना तो एक्स स्क्वायर है ना ही एक्स है, वो आपका सी होता है। तो आपको सबसे पहले तो ए बी सी निकालना आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू यदि बात करें, देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस के, 5x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस में के। तो यहाँ पे a का वैल्यू बेटा 5 है, b का वैल्यू यहाँ पे 13 है, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है? k है। c का वैल्यू क्या है? k। a b c का वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। सेकंड, अब इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब जीरोस फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आएंगे तो हम उस पर पूरा डिस्कस करेंगे कि जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब जीरोस फाइंड आउट करने के बाद उन जीरोस में से एक को बोल देंगे अल्फा, दूसरे को बोल देंगे बीटा। एक को बोल देंगे अल्फा, दूसरे को बोल देंगे बीटा। ये ध्यान रखना, एक को अल्फा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया। और ए बी सी ये क्या है? इन सारों को कोफिशिएंट या गुणांक एक साथ बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी जीरोस और कोफिशिएंट, यानी जो आपके शून्यांक हैं और घातांक, उनके बीच का क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है उसमें? तो दो संबंध ध्यान रखने, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग, दोनों का जोड़। देखो ये दो शून्यांक अपने, उनका जोड़ हमेशा बराबर होता है -b/a के। दूसरा रिलेशन होता है शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो होता है c/a। ये दो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। लगभग पूरे एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके यहीं कहीं घूमते हुए नजर आएंगे, आपको यहीं कहीं दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन का पहले समझते हैं अपन लोग कि इस क्वेश्चन को करते कैसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि बहुपद के अंदर एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी इस रेसिप्रोकल द अदर, यानी 1 जीरोस जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का मतलब आप समझते होंगे। इसने बोला इस क्वेश्चन में 2 जीरोज अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, लेकिन यदि बात करूं मैं अल्फा तो अल्फा 1 जीरोज हो गया। दूसरी बात करूं तो बीटा, और बीटा किसके बराबर है बेटा? बीटा 1/अल्फा के बराबर है, क्योंकि इन्होंने बोला ना एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है, एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा की वैल्यू फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल कर दिया। बात समझ में आई होगी, व्युत्क्रम कर दिया, यानी दूसरा जीरोस क्या हो गया? पहले वाले का व्युत्क्रम हो गया, पहले वाले का रेसिप्रोकल हो गया। अब आप इसको उठा के यहां भेजोगे तो आपको पता लग जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 1 हो गया। ये आपको दिया हुआ, ये आपको गिवन है यदि आप इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे तो। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। और शून्य गुणनफल किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के। तो यहां पे ये किसके बराबर है? सी। सी का वैल्यू इस क्वेश्चन में के है, और ए का वैल्यू यहां पे बेटा कितना है? 5। ए का वैल्यू कितना है? 5। तो के बट्टे 5 बराबर क्या है? 1, यानी के बट्टे 5 बराबर 1 आ गया। 5 को इधर लेके आ जाओ, के की वैल्यू आ गई बेटा 5, यानी के की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कितनी आ गई? 5 आ गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, इसमें बहुपद x² -x -6 के शून्यांक निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं आपको। इस वाले बहुपद के मैंने आपको बताया था जीरोज निकालने की टेक्निक, जीरोज कैसे निकालते हैं उनकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो x² -x -6 इसके जीरोज निकालने। देखो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जीरोज निकालने के। 3 सिचुएशन, तरीके नहीं बोल सकता मैं, 3 कंडीशन पे अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं? जीरोज निकालते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखते ही पता होना चाहिए क्या इसमें a गिवन है? हाँ, x² गिवन है। x² कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। क्या यहाँ पे b गिवन है? हाँ गिवन है। यहाँ b का वैल्यू -1 है, क्योंकि x के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन माइनस लिखा हुआ है तो -1 होगा। क्या c गिवन है? हाँ बिल्कुल, c भी -1 गिवन है। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर a b c तीनों गिवन हो, a b c तीनों गिवन हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए मुझे जीरोस निकालने हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या हिंदी में बोलूं मध्य पद को तोड़ना। मध्य पद को स्प्लिट करके या तोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मध्य पद का तोड़ने का मीन्स क्या हुआ? x² -x -6। अब इसमें मिडल टर्म क्या है बेटा? x है। मध्य पद क्या है? x है। ये दोनों बाहर वाले टर्म है, इनको तोड़ना नहीं, इनको ऐसा वैसा रखना है। x² और ये -6, इनको तो चेंज करना ही नहीं है। मिडल टर्म को देखना है। मिडल टर्म लिखा हुआ है -x, और आपको इसको इस किन बेसिस पे तोड़ना है उसके लिए बाहर वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, यानी बाहर के दोनों पदों को गुणा कर लो। तो -6 को x² से गुणा किया तो -6x²। माइनस का कितना आ गया? 6x²। बस आपको बस ये देखना है। अब आपको इसकी जगह -x की जगह ये तोड़ना है ना आपको, बीच वाला। तो -x की जगह ऐसे 2 पदों को लिखना है कि जिनको जोड़ूं यानी ऐड करूं, जोड़ पे तो आ जाए -x और गुणा करने पे क्या आ जाए? -6x²। यानी प्रोडक्ट करूं तो -6x² आ जाए और जोड़ूं तो कितना आ जाए? -x। अब बेटे सिंपल सा है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। -6 ले लो एक बार के लिए, x को भूल जाओ। -6 कैसे आ सकता है? यदि -1 को गुणा कर दें +6 से, या -6 को गुणा कर दें +1 से, ऐसे आ सकता है। और -6 आ सकता है 2 × 3 से। इसमें से किसी एक को माइनस का ले लो, इसको माइनस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ दोनों तरह से आ सकता है। या आप -6 को गुणा करें, इसको माइनस का नहीं लेकर के 2 को तो लेते हैं प्लस का, और माइनस का लेते हैं 3 को, ऐसा भी हो सकता है। अब इन दोनों का ऐड या डिफरेंस -1 आना चाहिए। तो 6 में से -1 गया, +5 आ रहा है। और यदि मैं इसको माइनस का नहीं लेकर के इसको माइनस लूंगा तो -5 आ रहा है। तो मेरे तो ये बीच वाला तो कोई काम नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेना।
माइनस के 2 को माइनस के 3 से गुणा करने से माइनस का 6 तो आ रहा है, लेकिन जब माइनस के 2 को प्लस के 3 में ऐड कर रहा हूँ तो प्लस का 1 आ रहा है, जबकि मुझे किसका चाहिए, माइनस का 1, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से हट गया। फिर आपका है प्लस का 2 और माइनस का 3, हाँ प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, माइनस का 3 ये प्लस का 2, तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस का 1। ये मेरा प्रॉपर एडजस्ट हो रहा है, यानी अब मुझे पता लग गया कि मैं माइनस के x की जगह माइनस का 3x और प्लस का 2x लिख दूंगा, माइनस का 3x और प्लस का 2x लिख दूंगा। थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं ऐसे 10 क्वेश्चन बनाइए, ईमानदारी से 10 क्वेश्चन करिए, ऐसे 10 क्वेश्चन करेंगे तब तक ये फॉर्मेट आपके दिमाग के अंदर एकदम प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा। आपको ये करना है, इस प्रोसेस को ध्यान में रखना है बार बार से। आप देखो 2-2 के पेयर बना दो, 2-2 के पेयर बना दो, आपने पेयर बनाए, पहले जोड़े के अंदर पहले पेयर के अंदर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, x तो कॉमन आ ही रहा है, यहाँ x इंटू एक्स है ना, 2 बार का x इंटू एक्स, यहाँ पे x 1 बार x कॉमन आ गया। फिर 3 है, इधर 3 नहीं कॉमन नहीं आएगा। पहले वाले में देखो एक x कॉमन आ गया तो एक x बच गया, फिर माइनस का माइनस ही रहेगा, फिर क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया क्योंकि x तो बाहर कॉमन आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ पे 6 है, 2 का भाग जा रहा है 6 में तो बिल्कुल 2 तो कॉमन आ ही जाएगा। फिर x यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो, 2 बार कॉमन आ गया, x बचा, और 2 का भाग दिया 6 के, देखो पहले तो माइनस का माइनस ही आएगा, और 2 का भाग दिया 6 में, 3 आ गया। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन क्या लिया, इधर वाले में प्लस का 2। कई बार क्या होगा, यहाँ पे हम कोई वैल्यू जो कॉमन लेंगे तो माइनस की होगी, नहीं ये वाला सिंबल यदि माइनस का हो, इधर सिंबल माइनस का आ जाए, यानी यहाँ पे सिंबल प्लस की जगह माइनस का मुझे जब कॉमन लेना पड़े तब ध्यान रखना है अंदर के सारे सिंबल बदल जाते हैं। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, माइनस हो जाते हैं, माइनस नहीं होते, बदल जाते हैं, तो ये वाला बात ध्यान रखनी है। ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन हमेशा सेम आएंगे। एक हो गया x माइनस का 3, और दूसरा देखो यहाँ पे क्या बचा x, तो अलग ब्रैकेट बनाइए, x लिख दीजिए। यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 लिख दीजिए। आपके सामने ये चीजें आ गई, ये आगे एक ढंग से फैक्टर यानी गुणनखंड आ गए इसके। अब आपके क्या करना है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया 3, और दूसरा x प्लस 2 बराबर भी 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2। यानी इसके जीरो जो आ गए या इसके शून्यांक जो आ गए, वो शून्यांक अल्फा तुम्हारा आ गया 3 और बीटा आ गया बेटे माइनस का 2। ये 2 आपके शून्यांक आ गए, ये 2 आपके जीरोज आ गए। बस यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। देखो फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, सेकंड वाला भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला मेरा राइट आंसर है, प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस का 3 और माइनस का 2। तो ये तरीका था शून्यांक निकालने का, और शून्यांक निकालना कब, जब आपको ए बी सी तीनों आपको दे रखे हों। अब देखो ए बी सी तुम्हारे पास है, शून्यांक तुम्हारे पास है, क्या पहले क्वेश्चन की तरह रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट यानी शून्यांकों और गुणांकों के बीच आप संबंध निकाल सकते हैं। ओके गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। कुछ समझ में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बताऊंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस के, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, का शून्यांक 3 है, यानी इसका एक जीरोस 3 दे रखा है, तो k का वैल्यू बताओ। बेटा शून्यांक चाहे एक दे रखे हो, दोनों दे रखो, यदि शून्यांक दे रखा है इसका मतलब कि x की वैल्यू यदि मैं 3 पुट करूं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, यानी f यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा 0 होना चाहिए, ये 0 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो करते हैं, 2x की जगह रखना है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया आपका 3 और यहाँ आ गया k इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 हो गया 18, 9 2 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 21 को वहाँ भेज दें तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 21, माइनस का 21 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया माइनस का 21। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4 नंबर माइनस का 21। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आई थिंक आप चुटकियों में कर सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर टाइम से कर सकते हैं, यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है। प्रैक्टिस ही आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा एंड बीटा बहुपद इसके शून्यांक है तो इस प्रकार इसका वैल्यू आपसे पूछा 0 है तो c का मान बताइए।
बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यांक इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। If alpha beta are 0 is a polynomial x का square minus p x plus 1 minus c such that x plus 1 alpha plus 1 and beta plus 1 is equals to, then find the value of c will be, यानी c का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पे मेरे पास अल्फा और बीटा तो होना चाहिए ना, मेरे पास अल्फा बीटा है ही नहीं, कहाँ से निकालूं। तो सबसे पहले तो मैं करूँगा एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन प्लस माइनस का सी है यहाँ पे, ये माइनस का सी इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो करता हूँ मैं क्या कि p को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का पी एक्स और माइनस का p इज इक्वल्स टू 0। सो गाइज अब यहाँ पे मुझे पेड़ बना के आगे इसको सेटल नहीं करना। अब यहाँ से निकालना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है, यहाँ पे 1 है। b का वैल्यू याद करेंगे तो माइनस का p है, और c का वैल्यू निकालेंगे तो देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस बार कॉमन ले लीजिए, p प्लस सी हो गया माइनस का वैल्यू, c का वैल्यू। तो तुम्हारे पास a b c निकालना है गाइज, अगेन आई रिपीट, a b c निकालना है। मैं डायरेक्ट b का वैल्यू माइनस का p नहीं बोल सकता क्योंकि सिर्फ x होना चाहिए, 1 साथ में नहीं होना चाहिए। तो मैंने p को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों माइनस के हो गए। फिर मैंने क्या कर दिया, a का वैल्यू लिखा, b का वैल्यू लिखा और c का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, एबीसी तुम्हारे पास में। ओके, अब तुम्हें क्या पूछा है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। अंदर मल्टीप्लाई करो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, आप बोलेंगे अल्फा बीटा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा। 1 को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, पहला क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, यहां से बात करेंगे ना, फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, अल्फा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये हमने बताया थोड़ी देर पहले, हम लोगों ने पढ़ा है इसको। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस का बी अपॉन ए, प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखते हैं सी का वैल्यू क्या है बेटा, सी का वैल्यू यहां से पुट करते हैं आराम से। सो गाइस यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सी का वैल्यू कितना है, माइनस में p प्लस सी अपॉन ए का वैल्यू 1, फिर प्लस, फिर माइनस अपने फॉर्मूले से, और b का वैल्यू है माइनस का p अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया ये वाला, इसका वैल्यू हो गया ये वाला, और प्लस का 1 जो पहले से रखा हुआ था वो सेम रख दिया, इक्वल्स टू 0 रख दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे। देखो बेटा अपॉन में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में अपॉन में 1 में। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के, तो हो जाएगा माइनस का p और माइनस का सी, माइनस का p और माइनस का सी। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का p रह गया, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। प्लस का p माइनस का p कैंसिल हो गया, c को हम उधर भेज देंगे, तो इधर माइनस का c है, इधर आके प्लस का c हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, c। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बार बार वीडियो को देखें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस पे टिक लगा दिया, ये इसका आंसर है सी। आपका सी का वैल्यू 1, यानी 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में सी का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5। यदि द्विघात समीकरण x का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का वैल्यू निकालिए। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज द इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू k विल बी। ध्यान रखना, यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है। सबसे पहले जब कहीं भी आपको दे रखा हो इक्वल रूट्स यानी मूल समान, उस सिचुएशन के अंदर आपको ध्यान रखना है b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन होगी हमेशा। बाकी इसके बेसिक्स आएंगे, लगातार हम पढ़ते रहेंगे। b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब मूल समान होते हैं, जब आपके इक्वल रूट्स होते हैं, ये सिचुएशन होती है बेटा।
जब कभी नाम पढ़े इक्वल रूट्स मूल समान तो दिमाग के अंदर प्रिंट होना चाहिए तुम्हारे b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है ये तुम्हारे सामने इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस k x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से निकालिए a का वैल्यू, x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a होती है यानी 1, x के साथ वाली वैल्यू b होती है तो b का वैल्यू माइनस का k और c का वैल्यू होता है बेटा यहाँ पे जो अकेला नंबर होता है तो c का वैल्यू यहाँ हो गया 4। आपके इस क्वेश्चन में a b c तीनों गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है मूल समान है इक्वल रूट्स है, मूल समान इक्वल रूट मतलब b का स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0, b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 मीन्स हो गया कि b की जगह क्या रखोगे आप k स्क्वायर, तो माइनस का k का स्क्वायर फिर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितना है बेटा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे माइनस के k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के k को माइनस के k से गुणा किया तो कितना आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 4 जा कितना हो गया 16, माइनस का 16 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, माइनस का 16 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब 16 को इधर भेजो तो k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 16 और तो k का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, स्क्वायर इधर आके बन जाता है अंडर रूट या रूट बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट या रूट। देखो किसी भी नंबर का जब रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वैल्यू हमेशा आती है प्लस माइनस दोनों में, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर होगा प्लस माइनस 4। यदि प्रश्न के ऑप्शन के अंदर प्लस माइनस 4 होता और सिर्फ प्लस का 4 होता और सिर्फ माइनस का 4 होता तब आंसर होता ये वाला सही। आपने ऑप्शंस देखे प्लस माइनस 4 कहीं भी नहीं है, इट मींस इसको हटा दो। अब आपके ऑप्शन में यदि प्लस का 4 है तो भी वो सही है और ऑप्शन में यदि माइनस का 4 है तो भी वो सही है। यहाँ पे प्लस का 4 है, आंसर हो गया 4। यदि ये दोनों होते और आंसर होता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर करना पड़ता इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, एक्स का रूट निकालेंगे तो हमेशा प्लस माइनस में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ और दोनों का स्क्वायर ही 25 आ रहा है, दोनों का स्क्वायर ही 25 आ रहा है। जब 25 का रूट कर रहा हूं तो ये कंफर्म नहीं होता कि ये कहां से आया था, ये माइनस के 5 से आया था या प्लस के 5 से आया था। इसीलिए ध्यान रखना किसी भी नंबर का जो रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का वैल्यू 1, समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस 3 बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो ab का मान बताइए। इफ x माइनस 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ, दोनों का रूट कॉमन रूट है। कॉमन रूट का मतलब यानी आपके सामने सबसे पहला लिखा हुआ है ax का स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0। यानी इस वाले इक्वेशन में यदि x का वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो 0 हो जाएगा ये पूरा। रूट का मतलब या मूल का मतलब यही तो होता है। तो रखो यहाँ पे रखोगे आप तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, यहाँ पे 1 को a से मल्टीप्लाई किया a प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस 3 बराबर 0। तो a का वैल्यू आ गया 2a प्लस 3 बराबर 0। 3 को इधर भेजो, 2a बराबर हो गया माइनस का 3, a का वैल्यू आ गया माइनस 3/2। a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3/2। ये निकालते हैं। अब दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। x का स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर कितना आ गया 0। x का वैल्यू क्या लेना है 1, तो 1 ले लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0। 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस b बराबर 0। तो b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। तुम्हारे सामने a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। वैल्यूज कैसे निकाली? बोला x बराबर 1, इसका शून्यांक है, इसका उभयनिष्ठ मूल है, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा तो भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे 1 रखूंगा तो भी 0 आना चाहिए। मूल का मतलब, रूट का मतलब, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन है भैया, अलग अलग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने पूरी इक्वेशन को लिखा, बराबर 0 लिखा, x की वैल्यू 1 लिखी और यहाँ से मैंने a का वैल्यू क्या निकाल लिया, यहाँ से मैंने a का वैल्यू निकाल लिया माइनस का 3/2।
और यहां से मैंने b का वैल्यू कितना निकाल लिया, b का वैल्यू निकाल लिया -2। अब मुझे निकालना क्या है, a इंटू बी निकालना है, ab का वैल्यू निकाल लो। ab मतलब कितना हुआ, -3/2 और इधर कितना हो गया -2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया, उत्तर आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया बच्चा, 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट आंसर क्या हो गया, 3 इसका राइट आंसर हो गया, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस 3√3 बराबर 0 का विविधीकरण होगा, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन निकालना है मुझे। इस क्वेश्चन का मुझे डी निकालना है, इस क्वेश्चन का मुझे डी निकालना है। और डी का वैल्यू या जो लिखा है विविधीकरण, इसका मतलब डी होता है और डी का मतलब होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। डी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविधीकरण या डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, यदि d 0 के बराबर आ जाए, d 0 का मतलब b का स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो होगा इक्वल रूट्स, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था इक्वल रूट्स, यानी समान मूल। मूल क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। थोड़ी देर पहले हमने किया, मैंने बोला था ना इक्वल रूट्स नाम देखते आपको b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 मान लेना है, क्योंकि d का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तब यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है d का वैल्यू, तब क्या होगा, रूट्स होंगे, रूट्स होंगे तो सही, बट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। रूट्स होंगे बट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मूल होंगे लेकिन असमान होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी, d का वैल्यू 0 से छोटा भी हो सकता है, d का मान माइनस में आ जाए, तो आप बोलेंगे रूट तो भाई साहब इसके पॉसिबल ही नहीं है, इसके मूल निकलेंगे नहीं, यानी इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखना, इन दो सिचुएशन में रियल रूट्स होते हैं, इस सिचुएशन में रियल रूट नहीं होता, तो समान असमान की बात ही नहीं आती। तो डी के बारे में ध्यान रखना, डी आपको बताता है नेचर ऑफ रूट, यानी मूल की प्रकृति। अब डी खुद कैसे निकालते हैं, डी का मतलब होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, डी का स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना सा करना है। क्वेश्चन के इक्वेशन को पहले लिखते हैं, 3√3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। कुछ बच्चों की जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर, उनको लगता है पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया ये। बेटा कुछ नहीं है, एक इतना सा बात तो याद ही रख सकते हो आप भैया। एक देखते क्वेश्चन बना दोगे आप कैसे। यहां से a का वैल्यू मैंने निकालना सिखा रखा है, x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a होती है, तो 3√3 आ गया भाई। b का वैल्यू x के साथ वाली b होती है, 10 आ गया। और c का वैल्यू ये √3 आ गया, क्योंकि ये √3 अलग से लिखा हुआ है, ना तो इसका x है ना x स्क्वायर है। चलो ठीक है, d निकालना है, तो मैंने लिखा b का स्क्वायर माइनस 4ac, यही निकालना है। ओके, b का स्क्वायर तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, माइनस में 4, a का वैल्यू कितना है 3√3, c का वैल्यू कितना है √3। बेटा बहुत आसान है, आपको एबीसी निकालना है और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह लिखा मैंने 10, 4 माइनस का माइनस फॉर्मूले से, 4 का 4 फॉर्मूले से, a की जगह लिखा 3√3 और c की जगह लिखा √3। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और यहाँ पे 4 3 12 और √3 को √3 से गुणा करने से बेटा 3 आता है। √3 को √3 से गुणा करने से कितना आता है, 3 आता है। और अब आ गया 100, 12 3 36, 12 3 36 और 100 माइनस 36 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 64, यानी 64 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 64 अवेलेबल है, ये रहा 64, ये रहा 64। जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है बेटा, उन लोगों को बहुत केयरफुली इस चीज़ को ध्यान से रखना है, 2-4 छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जो डी की 3 वैल्यू पढ़ी थी उस पर बेस्ड है। पूछा है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12 माइनस 9, यहाँ पे x भी है, 12x है, ठीक है, माइनस 9 बराबर 0 के मूल निकालिए। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0।
कैसे होंगे? पहले बोल रहे हैं क्या वास्तविक और समान होंगे, क्या काल्पनिक और समान होंगे, क्या वास्तविक और भिन्न होंगे, क्या काल्पनिक और भिन्न होंगे। बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट, मूल की प्रकृति मैंने बात की थी। कौन बताएगा? आपको बताएगा डी। डी का मतलब बताएगा आपको बी का स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसको निकालते हैं, इससे पता लग जाएगा अपने को। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं, सिंपल सा फंडा। यहां से आपको पता होना चाहिए ए क्या है, ए 4 है, बी क्या है, बी माइनस का 12 है, सी क्या है, माइनस का 9 है। बेटा ध्यान रखना, ढंग से वैल्यूज को लिखना है। निकालते हैं बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह माइनस के 12 का स्क्वायर, फिर 4, ए की जगह मैंने क्या रखा, 4 रखा, और सी की जगह मैंने क्या रखा, माइनस का 9 रखा। कितना हो गया? माइनस का 12 का स्क्वायर हो गया प्लस का 144, 4 चौक 16, 16 नमाली 144, यानी 16 9 जा 144 होता है। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस का कितना हो गया? 144। बेटा आप लोगों को मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ रही होगी। 144 144 288। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 288 आ गया। डी का वैल्यू क्या आ गया? 288। मैंने अभी आपको 3 सिचुएशन बताई थी कि डी क्या हो सकता है। डी 0 के बराबर हो सकता है, डी 0 से बड़ा हो सकता है, डी 0 से छोटा हो सकता है। डी 0 के बराबर आया तो इक्वल रूट्स होंगे, यानी पहले बात तो रूट्स होंगे। और कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे, यानी वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे ही होंगे। कैसे होंगे? यदि डी का वैल्यू 0 है तो बेटा इक्वल होंगे, समान होंगे। यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, वास्तविक मूल तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या होंगे? वो भिन्न होंगे, वो डिफरेंट होंगे, डिफर करेंगे एक दूसरे से, दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। और जब ये आए ना डी का वैल्यू 0 से छोटा, यानी जब ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे 288 आया, यहाँ पे वैल्यू आ जाए माइनस में, तब बोलना है नो रियल रूट्स, यानी वास्तविक मूल नहीं निकाल सकते भाई इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें मिली है ये वाली कंडीशन, डी का वैल्यू 0 से बड़ा, और जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा तो रियल रूट और दोनों को दोनों डिफरेंट अलग वास्तविक मूल होंगे, दोनों अलग होंगे। वास्तविक मूल समान नहीं, काल्पनिक अंश समान नहीं, काल्पनिक वर्ड तो हटा ही दो, एक बच गया वास्तविक एवं भिन्न, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ध्यान रखना डिफरेंट दोनों के वैल्यूज होंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें निकालना है HCF। हिंदी में बात करें तो मैं से पे निकालना है, और मैं से पे में बता होना चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सिंपल सा जो कॉमन है वो देखना है, जो कॉमन है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, ए के स्क्वायर को ए गुणा ए, बी के स्क्वायर को बी गुणा बी, और सी को सी। दूसरा है 20 ए बी का क्यूब सी का स्क्वायर, तो 20 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5, और ए की जगह ए, बी 3 बार है यहाँ पे, और सी यहाँ पे 2 बार। सी यहाँ पे 1 बार या 2 बार, 2 बार है, ओके। सी यहाँ पे 2 बार है। अब HCF का मतलब जो कॉमन है, बस देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आ गया 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आ गया 2, फिर यहाँ पे 2 है, नीचे 2 नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं आएगा। ए यहाँ पे दोनों जगह ए कॉमन आ गया, बाकी ये वाला ए कॉमन नहीं आएगा। बी यहाँ पे 2 बार है, 2 बार है, कॉमन आ गया। सी यहाँ पे 1 बार है, 1 बार आ गया। तो अल्टीमेटली 2 2 4 ए और बी का स्क्वायर, बस सिंपल सा आंसर आ गया। सिंपल सा आंसर मैंने ये निकाले। सी, अच्छा ओके, सी भी है 1 बार यहाँ पे, तो सी भी इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद सी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर सी, 4a बी का स्क्वायर सी, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर। पेपर में आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों क्वेश्चन को देखना है, दोनों क्वेश्चन को देखना है, 2 या 3 भी आए तो इन सबको देखना है। पहले देखो ए का हाई सबसे कम पावर किसमें? इसमें ए की पावर 1। तो देखो यहाँ पे ए की पावर 1 कहाँ पे? देखो इसमें ए की पावर 1 नहीं है, हटा दो इसको, ये तो हो नहीं सकता। बी की पावर 2, बी की पावर 3, तो बी की पावर 2 आएगी, तो बी की पावर 2 यहाँ पे है, बी की पावर 2 यहाँ पे नहीं है, हटा दो इसको। बी की पावर 2 नहीं है, हटा दो इसको। आंसर वैसे भी निकाल सकते हो, कुछ भी ये नहीं करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इन दोनों का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समाप्रत्यय। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो पहले थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ये, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि आपने ये सर्वसमी का आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 टाइम इन प्लस 1 टाइम इन माइनस। आप बोलेंगे सर ये कहाँ है, ए का स्क्वायर तो दिख रहा है बी, यानी यहाँ पे 1 पे तो स्क्वायर ही नहीं है, लगा दो ना 1 पे स्क्वायर, 1 तो पूरा भी नहीं मानता। तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, एक बार प्लस में इसको ऐसे, एक बार माइनस में इसको ऐसे। अब बात करते हैं x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके अंदर कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं? तो इसमें करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, गुणा करने पे एक्स स्क्वायर, जोड़ने पे 2x। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो पहले इसका अपन लोगों को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर क्या क्या है भाई? तो x का स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा x प्लस एक्स, मिडल टर्म को स्प्लिट करके मैंने x प्लस एक्स लिख दिया। क्या लिख दिया? x प्लस एक्स। उससे क्या हुआ कि x को x से गुणा करने से x स्क्वायर आ जाएगा और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलेंगे x कॉमन है तो x बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे दोनों एक जैसा आ गया, x प्लस 1, और ये बेटा कितना हो गया? x प्लस 1। मैं बोलूंगा डायरेक्ट आप ऐसा नहीं है कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता हो, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता हो, तो करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। इसका गुणनखंड हो गया ये वाला और इसका गुणनखंड हो गया ये वाला, यानी मेरे पास लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। और मेरे पास लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर 2x प्लस 1, इट मीन्स हो गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में हमें जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना। देखो x प्लस 1 एक्स प्लस 1 है, ये तो लेना ही लेना है, बिल्कुल लेना ही लेना है, ये ले लिया। दूसरा, अब जो कॉमन नहीं वो भी आएंगे, तो यहाँ पे क्या है? x माइनस 1 और यहाँ पे क्या है? x प्लस 1। ये पूरा का पूरा एलसीएम होगा। x प्लस 1 दो बार है, तो क्या मैं इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये बचा मेरे पास x माइनस 1, ये हो गया इसका एलसीएम, लघुत्तम समाप्रत्यय। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया मेरा ये वाला मेरा इसका राइट आंसर हो गया। तो अब आप चेक करिए कि आप लोगों ने जो 10 MCQ टिक किए थे, जो 10 MCQ आपने स्टार्टिंग में ये देखे थे, उन MCQs में से कितने क्वेश्चन सही हैं आपके? इस वीडियो सीरीज में आपने जो क्वेश्चन अटेंड किए हैं उनमें आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए अपना स्कोर कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपने बनाए। अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की MCQ वीडियो सीरीज होगा वो अगले नए टॉपिक पे होगा। और यदि आपको इसके भी और MCQ क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन डालूंगा। बट मोस्टली आपके बोर्ड के अंदर इसी में से क्वेश्चन 100% आ जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना, मैं नहीं बोल रहा कि ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह के पैटर्न, सारे पैटर्न मैंने ले लिए हैं, इसी पैटर्न में से कोई ना कोई पैटर्न आपके सामने जरूर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें आपको वीडियो सीरीज से कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। अपने रिजल्ट को 10 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझे।